हेलो एवरीवन। बिहार ज्योग्राफी सीरीज का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग बिहार के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि बिहार ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में लाई करता है। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया के मैप के ईस्ट में आपको बिहार लोकेटेड मिल जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिहार इज लोकेटेड इन ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट का मतलब ये कि बिहार चारों तरफ लैंड से ही घिरा है। कोई भी सी या ओशियन सरफेस को ये बॉर्डर नहीं शेयर करता है। ठीक है। देन बिहार अगर चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस किस लैंड से घिरा हुआ है। तो पहली बात तो ये कि एक कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है जिसका नाम है नेपाल और वो बिहार के नॉर्थ में लोकेटेड है। तीन स्टेट से भी बॉर्डर शेयर करता है जो कि हैं यूपी, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि बिहार का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बेसिकली होता है कि बिहार का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और बिहार का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसके लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं। तो बिहार किस लॉन्गिट्यूड के बीच में लाई करता है। तो अगर हम लोग देखें तो बिहार का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 83 डिग्री 19 मिनट्स 15 सेकंड ईस्ट टू 88 डिग्री 17 मिनट्स 40 सेकंड ईस्ट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब बिहार का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है और बिहार का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो किस लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है। तो वो अगर हम लोग देखें तो 24 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकंड नॉर्थ टू 27 डिग्री 31 मिनट्स 15 सेकंड नॉर्थ के बीच में ये लाई करता है। सिमिलरली अगर हम लोग ईस्ट टू वेस्ट की डिस्टेंस की बात करें और नॉर्थ टू साउथ की डिस्टेंस की बात करें तो ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस है वो है 483 किलोमीटर और नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है वो है 345 किलोमीटर्स। अब इस टॉपिक से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डेसिफर कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेस्ट चंपारण, ये एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जो कि नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। सेकंड, किशनगंज, ये हो गया ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। थर्ड, गया, ये है सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। फोर्थ, कैमूर, ये है आपका वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। नाउ हम लोग देखते हैं कि बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया क्या है। तो बिहार 94,163 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो इंडिया का टोटल 2.86% ऑफ एरिया जो है वो बिहार का है। ठीक है। नाउ 13th और 12th ये क्या लिखा हुआ है। तो बिहार जो है बेसिकली 13th लार्जेस्ट स्टेट है और 12th लार्जेस्ट स्टेट है। ये कैसे हो गया। ये ऐसे हो गया कि अगर 13th लार्जेस्ट स्टेट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग स्टेट प्लस यूटी दोनों को कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ स्टेट को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब इंडिया के सारे स्टेट्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ स्टेट्स की बात की जाए तो बिहार जो है 12th लार्जेस्ट स्टेट है। स्टेट और यूटी दोनों को मिला लिया जाए तो बिहार 30th लार्जेस्ट हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई एक यूटी है जो कि बिहार से भी बड़ा है इन टर्म्स ऑफ एरिया और उसका नाम है लद्दाख। ठीक है। आप कमेंट्स में ये बताओ कि लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का। इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है। ये आप कमेंट्स में मेंशन करो। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेंथ ऑफ नेपाल बॉर्डर क्या है। मतलब अगर हम लोग ये बॉर्डर देखें, नेपाल के साथ जो बॉर्डर शेयर हो रही है इसका लेंथ क्या है। तो इसका लेंथ है 726 किलोमीटर। ठीक है। उसी तरीके से आप कमेंट्स में मुझे ये बता सकते हो कि बिहार जो है यूपी के साथ, झारखंड के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ कितना बॉर्डर लेंथ शेयर करता है। ओके। ये आप फाइंड आउट करो और कमेंट्स में बताओ मुझे। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो कि है बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। तो हमने अभी देखा कि बिहार के कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, यूपी से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, झारखंड से कर रहे हैं और वेस्ट बंगाल से कर रहे हैं। ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हमें याद होने चाहिए। अब ये डिस्ट्रिक्ट याद होनी चाहिए। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पे ब्लैंक मैप ले आया कैसे याद करें।
तो ऐसे ही याद करना है, क्योंकि एग्जाम काफी टफ है। इसलिए टफ है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कि अदर स्टेट्स के भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनको भी सिलेक्शन चाहिए। उनको सिलेक्शन चाहिए बट वो बिहार स्पेशल से डरते हैं। तो बिहार स्पेशल से डरने का जो है कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप सही से प्रैक्टिस करोगे तो बिहार के डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज़ें जो कि बीपीएससी में पूछी जाती हैं वो आपको याद हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक मैप रखा है, सो दैट कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करके याद कर सको कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अब ये तो पता होगा ना यहाँ पे नेपाल है, ठीक है। ये पता होगा यहाँ पे यूपी है। ये पता होगा कि साउथ में झारखंड है, जो कि 2000 में बिहार से टूट के अलग हो गया था और काफी मिनरल रिसोर्सेस रीजन लेके चला गया था बिहार के, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। तो इतना तो क्लियर है ना। अब ये डिस्ट्रिक्ट से तो याद करना है, वो अभी मैं याद करवा देता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं। नेपाल की अगर हम लोग बात करें तो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है वो है वेस्ट चंपारण, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये बिहार का नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है। नेक्स्ट ये डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट चंपारण। नेक्स्ट इस वाले डिस्ट्रिक्ट का नाम है सीतामढ़ी। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मधुबनी। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सुपौल। इसका नाम है अररिया। और इसका नाम है किशनगंज। किशनगंज के भी बारे में मैंने बताया था कि किशनगंज इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं वो हो गया वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। वैसे वेस्ट चंपारण को हम लोग बेतिया के नाम से भी जानते हैं और ईस्ट चंपारण को मोतिहारी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं यूपी पे। तो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स विथ यूपी। यूपी से 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार की जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं। तो पहला तो वेस्ट चंपारण, ये तो हमने देख लिया। वेस्ट चंपारण जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, वो यूपी के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रही है। सेकंड डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर शेयर करती है यूपी के साथ, उसका नाम है गोपालगंज। तो ये गोपालगंज हो गया। थर्ड डिस्ट्रिक्ट सिवान। फोर्थ डिस्ट्रिक्ट सारण। ये सारण हो गया। ये वाले डिस्ट्रिक्ट का नाम है भोजपुर, ठीक है। इसका एक और नाम है आरा। आरा भी कहते हैं इसको। बक्सर नेक्स्ट। ये बक्सर हो गया। इस वाले डिस्ट्रिक्ट का नाम है कैमूर। और ये बड़े से डिस्ट्रिक्ट का नाम है रोहतास। तो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए जो कि यूपी से बॉर्डर शेयर करते हैं। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। जिसमें से अगर देखा जाए तो कैमूर जो है वो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ठीक। नेक्स्ट स्टेट है झारखंड। तो अब हम लोग देखते हैं कि बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट झारखंड से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो पहला तो रोहतास जो कि यूपी से बॉर्डर शेयर कर रहा था, वो झारखंड से भी कर रहा है, ठीक है। तो पहला डिस्ट्रिक्ट तो रोहतास हो गया। सेकंड डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद। इस वाले डिस्ट्रिक्ट का नाम औरंगाबाद है, ठीक है। ये बिहार का औरंगाबाद है। एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है, तो कंफ्यूज मत होना, बिहार में भी एक औरंगाबाद है। और ये बड़े से डिस्ट्रिक्ट का नाम है गया। गया के बारे में मैंने एक पॉइंट बताया था कि गया जो है बिहार का सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है, तो ये भी याद रखना। ऐसी ही चीजें याद होंगी, आप रिलेट करोगे चीजों को तो उस तरीके से चीजें याद होंगी। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है नवादा। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है जमुई। ये वाला डिस्ट्रिक्ट है बांका। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है भागलपुर। और ये है कटिहार। तो यहाँ पे हमने देखा कि झारखंड के साथ भी 8 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर शेयर करती हैं और उनके नाम है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेट वेस्ट बंगाल की तरफ। तो वेस्ट बंगाल जो कि ईस्ट में लोकेटेड है बिहार के, उसके साथ सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती हैं। इजी है याद करना फिर तो देख ही लेते हैं कौन सा है। पहला तो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का किशनगंज, वो वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है।
सेकंड डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर शेयर करती है वेस्ट बंगाल के साथ उसका नाम है पूर्णिया। और थर्ड कटिहार जो कि झारखंड के साथ भी बॉर्डर शेयर करती है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हो गए? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो यहाँ पे हमने देखा कि बिहार के जो भी नियर बाई स्टेट है, जो भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, उनके साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बिहार की बॉर्डर शेयर करती हैं। अब इससे एक एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है कि यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स, झारखंड के डिस्ट्रिक्ट्स और वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स जो कि बिहार से बॉर्डर शेयर करते हैं, दैट शेयर्स बॉर्डर विथ बिहार, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बिहार से बॉर्डर शेयर करते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताओगे यूपी के वो सारे डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के वो सारे डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट बंगाल के वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो कि बिहार से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गंगा, घाघरा और गंडक। ये तीनों रिवर का नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये तीनों रिवर किसी ना किसी पार्ट्स में यूपी के साथ बॉर्डर बनाते हुए बिहार में एंटर करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे हम लोग जब बिहार फिजियोग्राफी के अंदर बिहार ड्रेनेज सिस्टम में बिहार रिवर सिस्टम कवर करेंगे तब हम लोग इसको डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से साउथ में एक सोन रिवर है जो कि झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करती है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। ये रहा रोहतास, इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार। अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी बेसिकली क्या होता है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए स्टेट्स को डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, देन उस डिविजन्स को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं और इस सब डिविजन्स को हम लोग ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए करते हैं हम लोग। तो बिहार में अगर देखा जाए, बिहार स्टेट में 9 डिविजन्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल 38, सब डिविजन्स हैं टोटल 101 और ब्लॉक्स तो खैर काफी हैं, जरूरत नहीं है याद करने का उतना। ठीक है, तो 9 डिविजन्स की अगर हम लोग बात करें तो इस मैप में अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन वाला रीजन है, ठीक है, ये 9 डिविजन्स हैं, पटना, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध। तो ये सारे 9 डिविजन्स हैं और 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये मैप में आपको कलर के थ्रू पता चल जाएगा कि कौन से डिवीजन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इसकी तिरहुत डिवीजन की, तो तिरहुत डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और सेवहर, ये तिरहुत डिवीजन में आ रहे हैं। उसी तरीके से आप बाकी डिविजन्स का भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं वो है बिहार डिविजन्स हेडक्वार्टर एंड देयर डिस्ट्रिक्ट्स। तो हमने भी देखा कि टोटल कितने डिविजन्स थे? 9 डिविजन्स थे। उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। तो ये टेबल के थ्रू आप इजीली इसको याद कर सकते हो। वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट एक बार अगर आप इसको कवर कर लो तो सही रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम लोग देखें तो पटना, पटना डिवीजन का हेडक्वार्टर भी पटना में ही है। और डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से आते हैं? बक्सर, भोजपुर, कैमूर, नालंदा, पटना, रोहतास। उसी तरीके से मगध का हेडक्वार्टर गया, तिरहुत का हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर, उसके डिस्ट्रिक्ट्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे आपको। सारण का जो हेडक्वार्टर है वो है छपरा। भागलपुर का हेडक्वार्टर भागलपुर ही है और 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इसमें, भागलपुर और बांका। मुंगेर का हेडक्वार्टर मुंगेर, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। पूर्णिया का हेडक्वार्टर पूर्णिया ही है, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। दरभंगा का हेडक्वार्टर दरभंगा ही है जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट कोसी, कोसी का हेडक्वार्टर है सहरसा जिसमें अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो ये टेबल आप एक बार देख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट इसको अगर आप एक बार ऊपर से देख लोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि बिहार में कितने डिविजन्स हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किस डिवीजन में लाई करते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा भी तो
कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे होंगे जो कि काफ़ी फार फ्लेजेड होंगे, और आप देख के पता कर लोगे कि यार ये इस डिवीजन में तो लाई नहीं करता है। ठीक है, तो इतना टफ क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में। आप बस इस टेबल को एक बार थोड़ा बहुत देख लेना ऊपर से।